हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की तारीफ़ के वो अज़ीम अलमरतबत और बेमिसाल किरदार हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वक्फ़ कर दी। इनकी ज़िंदगी सब्र, कुर्बानी, एसार, ईमान और तवहीद की लाजवाल मिसाल है। वो ग़ुलामी की ज़िल्लत से उठकर इस्लाम के सबसे अज़ीम मोज़न और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में शामिल हुए। हज़रत बिलाल हबशी का नाम सुनकर एक नूरानी कैफ़ियत दिल पर तारी हो जाती है। उनके ईमान की पख्तगी और ज़बान से निकलने वाले कलमात की तासीर आज भी मुसलमानों के दिलों को गरमा देती है। उनकी सीरत हर मुसलमान के लिए मशाल राह है और इनके किरदार से ये सबक मिलता है कि ईमान और तक़वा की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान को कैसे इज़्ज़त और रफ़त अता फ़रमाता है। हज़रत बिलाल हबशी का ताल्लुक़ हबशा से था। उनके वालिदैन हबशा से मक्का मुकर्रमा आए थे और हज़रत बिलाल मक्का में पैदा हुए। उनकी मां का नाम हमामा बताया जाता है और वो एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं, लेकिन ग़ुलामी के निज़ाम ने इन्हें एक कुरैशी सरदार की लौंडी बना दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बचपन ही से ग़ुलामी की सख्तियों और मशक्क़तों से वाक़िफ़ थे। वो उमैया बिन खलफ़ जैसे सख्त दिल और संगदिल सरदार के ग़ुलाम थे जो अपनी दौलत और ताकत के गुरूर में मस्त रहता था और अपने ग़ुलामों पर जुल्म व सितम ढाना अपना हक़ समझता था। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी ग़ुलामी की सख्तियों में गुज़रती थी, मगर उनका दिल हमेशा सच्चाई और रोशनी की तलाश में था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत-ए इस्लाम का आगाज़ किया और तौहीद की सदा बुलंद की तो ये पैगाम बिलाल हबशी के दिल में घर कर गया। वो जानते थे कि इस कायनात का हक़ीक़ी रब एक है और उसके सिवा किसी की इबादत मुमकिन नहीं। बिलाल के दिल को ये पैगाम ऐसा भाया कि वो बग़ैर किसी तरद्दुद के ईमान ले आए। वो इब्तिदाई मुसलमानों में शामिल हुए और ईमान लाने वालों की फ़हरिस्त में उनका शुमार सबसे पहले काफ़िले में होता है। ईमान कबूल करने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो मुसीबतें बर्दाश्त कीं, वो इंसानी तारीफ़ में बेमिसाल हैं। उमैया बिन खलफ़ जब ये जानता है कि उसका ग़ुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन गया है, तो उसके दिल में गज़ब की आग भड़क उठती है। वो बिलाल को ईमान से हटाने के लिए ऐसे अज़ाब देता कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी इन्हें जलती हुई रेत पर लिटा दिया जाता, कभी उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते, कभी कोड़ों से पीटा जाता, मगर उनके लबों पर सिर्फ़ एक ही कलिमा रहता, उहुद उहुद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये कलिमा वो अपनी जान पर खेलकर दोहराते रहे और जुल्म के पहाड़ भी उनके ईमान को हिला ना सके। उस वक्त का मंजर आज भी तारीफ़ के औराक पर जिंदा है। दोपहर की तपती धूप, मक्का की जलती हुई रेत, एक गुलाम जिसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान हैं और सीने पर पहाड़ जैसा पत्थर रखा है, लेकिन उसकी ज़बान से सिर्फ उहुद उहुद की सदा गूंज रही है। ये मंजर ईमान की ऐसी मिसाल है जो क़यामत तक अहल ईमान के लिए हिम्मत और हौसले का सामान है।